महाभारत का सबसे बड़ा सवाल, अभिमन्यु का अंत धर्म था या अधर्म? क्योंकि एक 16 साल का योद्धा 7 महारथियों के बीच में ऐसे घिरा कि जैसे किसी दीपक को तेज हवा और आंधियों के बीच में छोड़ दिया हो। आदि पर्व की शुरुआत में सिर्फ एक ही संकट दिया गया था कि क्षत्रिय का जन्म ही धर्म रक्षा के लिए होता है, और अर्जुन के घर में जन्मे अभिमन्यु ही पांडव वंश की एकमात्र शक्ति थी जो मर्यादा को जिम्मेदारी बनकर जीता था। उसकी ट्रेनिंग और उसके संस्कार हमें सिर्फ यही बात सिखाते हैं कि जब धर्म संकट में हो तभी युद्ध हो। युद्ध पर्व में जब कौरवों ने चक्रव्यूह रचा और अर्जुन बाहर था और किसी को भी भेजना मतलब पांडव सेना की रीढ़ की हड्डी तोड़ना, तब अभिमन्यु आगे आए और उन्होंने कहा, मैं धर्म के लिए जन्मा हूँ और अगर धर्म की ही रक्षा नहीं कर पाया तो मैं योद्धा किस काम का। पर यहीं से ही कहानी टेढ़ी होती है कि चक्रव्यूह तोड़ने के लिए किसी व्यक्ति का अटैक चल सकता है, पर उसे गिराने के लिए द्रोण, कर्ण, दुशासन, शकुनी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब साथ में आ गए और सबसे निर्णायक पल कर्ण का पीछे से निकाला गया तीर ये युद्ध का नियम तोड़ गया था। एक बच्चे पर 7 महारथी एक साथ, यही महाभारत का सबसे बड़ा अधर्म मूवमेंट माना जाता है। तो फिर से वही सवाल कि अभिमन्यु का अंत धर्म था या अधर्म? धर्म इसलिए क्योंकि अभिमन्यु ने मर्यादा तोड़ी नहीं, वो चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता जानता था, इसलिए उसका युद्ध उचित था और उसने अकेले भी युद्ध के नियम निभाए हैं। अधर्म इसलिए क्योंकि कौरवों ने योद्धा को घेर कर एक एक करके सारे नियम तोड़कर पीछे से मारा था। महाभारत के आचार्यों ने लिखा है कि उस दिन युद्ध ने अपनी मर्यादा खो दी थी। अभिमन्यु का अंत धर्म का प्रकाश था, पर उस पर एक साथ टूट पड़ने वाले लोग अधर्म की अंधेरी परछाई। इसलिए आज भी लोग कहते हैं कि अभिमन्यु का अंत कभी नहीं हुआ, उसकी वीरता अमर रही। ऐसे ही मजेदार इंफॉर्मेशन आपको आगे भी चाहिए तो प्लीज कमेंट करें, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्ते।